लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरज को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे पंचम खंड पेज 220। किशोरीदा कर्ता व्यक्ति जारा मुख्यत ए दायित्व तो तादेरी। किशोरीदा पूर्व प्रसंग के बातों को लेकर ठाकुर जी से एक बात कहने लगे कि कर्ता व्यक्ति जो है मुख्यतः ये जो जिम्मेदारी है उनका ही है। सीसी ठाकुर जे करे সেই কর্তা আর করার পথ সবার কাছেই খোলা। सीसी ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे कि जो करते हैं वही करता है और करने का पथ सभी के लिए खुला है। যার ইচ্ছা আছে সেই সাধ্যমতো করতে পারে ও করাতে পারে। जिसकी इच्छा है वही अपने साध्य के अनुसार करता है और करवा सकता है। আর করনেওয়ালার প্রধান লক্ষণ হলো অন্যের বিরূপ সমালোচনা না করে সহযোগিতার ভিতর দিয়ে প্রত্যেকের ডেফিসিয়েন্সি খাঁতি मेकअप परिपूर्ण करते चेष्टा करा। और जो करने वाला है उसका प्रधान लक्षण है दूसरे के विरूप समालोचना न करते हुए सहयोगिता के द्वारा हर किसी के डेफिशिएंसी यानी के कमियों को मेकअप यानी के परिपूर्ण करने की चेष्टा करना। মানুষের ত্রুটিটা কখনো বড় করে देखते नहीं, त्रुटि प्रत्येकेरই আছে। मनुष्य के त्रुटियों को कभी भी बड़ा करके नहीं देखना चाहिए। त्रुटि हर किसी के अंदर है, त्रुटि संशोधन করে নিতে হবে, ত্রুটিयों को संशोधित करके लेना होगा। আপনার ত্রুটি হলে যখন আমি বোধ করব যে আমারই ত্রুটি হয়ে গেল তখন আপনার ত্রুটি সংশোধন করবার ক্ষমতা হবে আমার। आपका त्रुटि हुआ है जब मैं ये बोध करूंगा कि ये मेरा ही त्रुटि हो गया है तब आपके त्रुटियों को संशोधन करने की क्षमता मेरे अंदर आएगी। তখন অনুযোগ করার প্রবৃত্তি হবে না, অভিযোগ করার প্রবৃত্তি হবে না, আপনাকে খাটো করার প্রবৃত্তি হবে না, আঘাত দেবার প্রবৃত্তি হবে না। तब अनुयोग करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, शिकायत करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, आपको छोटा आंकने की प्रवृत्ति नहीं होगी, आघात देने की प्रवृत्ति नहीं होगी। নিজের গায়ের ঘা পরিষ্কার করতে যেমন তোর ব্যথার বোধ নিয়ে করি ঠিক তেমন তোর দরদ নিয়ে আপনার যা কিছু খুঁত ও ক্ষত সারিয়ে তোলার প্রবৃত্তি হবে। मेरे खुद के शरीर पर कोई चोट को साफ करने के लिए जिस तरह दर्द का महसूस मैं करता हूं ठीक उसी तरह वही सहानुभूति लेकर आपके जो भी कुछ त्रुटि या तो खत है उसे ठीक करके लेने की प्रवृत्ति होगी। भगवान प्रत्येकटी मानुषके कर्ता करे पाठिয়েছেন दुनियाয়। भगवान हर एक मनुष्य को कर्ता बनाकर ही पृथ्वी में भेजे हैं। कारण ना करले क्यों बाँचे ना, क्योंकि न करने पर कोई भी नहीं बच सकता है। এই সত্তাপালি করার রেঞ্জ ব্যক্তি ব্যাপ্তি ও ডেপথ গভীরতা যার যত বেশি তার কর্তৃত্ব হয় তত বড়। ये जो सत्तापाली करने का रेंज यानी कि जो व्याप्ति है और डेप्थ यानी कि जो गहराई है जिसका जितना ज्यादा है उसका कर्तृत्व भी उतना ही बड़ा है। ये हलो प्रकृतिर विधान, यही प्रकृति का विधान है। তাই আমি কাউকে ফেলনা মনে করি না, ভরসা রাখি প্রত্যেকের উপর। और इसीलिए मैं किसी को भी फैलना यानी कि फेंक देने लायक नहीं समझता हूँ। मैं भरोसा रखता हूँ हर किसी के ऊपर। যে যেমনই হোক সত্তাপালি নেশা যদি একবার কাউকে পেয়ে বসে সে শ্মশানের বুকেও স্বর্গ গড়ে তুলতে পারে। कोई कैसा भी क्यों ना हो, सत्तापाली नेशा अगर उसे पा बैठे तो वो संसान के सीने पर भी स्वर्ग बना उठ सकता है। তার বুদ্ধি হয় অন্যকে পড়তে না দেওয়া, ঝরতে না দেওয়া, মরতে না দেওয়া। उसका बुद्धि होता है दूसरे को गिरने ना देना, झड़ने ना देना और मरने ना देना। আর তার জন্য যেখানে যা করা লাগে তার জন্য সে এক পায়ে খাড়া। और इस चीज के लिए जहां पर जो करना चाहिए उस चीज के लिए वो हमेशा एक पैर पर खड़ा रहता है। देखें আমি যা বলছি করে দেখেন, देखिए मैं जो कह रहा हूं
ও করকে দেখিয়ে। দেশ ও দুনিয়ার চেহারা যদি বদলে না যায় তবে কি বলেছি, দেশ और दुनिया का चेहरा अगर बदल ना जाए तो कहना मुझे। সিসি ঠাকুরের আবেগদীপ্ত কথাগুলি সবার মর্মমূলে বিদ্ধ হয়ে গেল। सीसी ठाकुर जी के ये आवेग भरा हुआ बातों सभी के अंदर मर्म मूल में विद्ध हो गया। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय श्री सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंग का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। आज का जो विषय वस्तु है वो कल का विषय वस्तु का कंटिन्यूएशन है। जो कल का विषय वस्तु था कि कार्य जो ठाकुर जी का जो योजना है वो ठीक तरफ से नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ठाकुर जी बोले हैं कि आप लोग जो है हाफ हार्टेडली काम करते हो, इसीलिए ये योजना ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो इसी प्रसंग में किशोरीदा ठाकुर जी से बोले कि जिम्मेदार लोग जो है ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से उन्हीं का ही है। श्री ठाकुर जी बोले जो करता है वही करता होता है और करने का रास्ता तो सभी के लिए खुला है। जिसका इच्छा है वही अपने सामर्थ्य का अनुसार कर सकता है और दूसरे से करवा भी सकते हैं। और करने वाला का प्रधान लक्षण है कि वो दूसरे का नकारात्मक आलोचना किए बिना सहयोग के माध्यम से हर किसी के कमी को पूरा करने का कोशिश करता है। किसी इंसान की त्रुटियां को कभी बड़ा बनाकर नहीं देखना चाहिए। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती ही है, त्रुटियां सुधारनी होती है। जब मुझे ये एहसास होगा कि आपकी त्रुटि असल में मेरा ही त्रुटि बन गई है, तभी उसमें सुधार लाने का शक्ति मेरे अंदर आएगी। तभी ना तो शिकायत करने की प्रवृत्ति रहेगी, न दोष देने की, न ही अपनों को नीचा दिखाने की, न ही चोट पहुंचाने की। किसी व्यक्ति का कार्य करने का शक्ति जितना अधिक व्यापक और गहरी होती है, उसका कर्तृत्व भी उतना ही बड़ा होता है। यही प्रकृति का नियम है। यह है आज का विषय वस्तु का मर्मार्थ और संक्षेप में मैंने इसको बताया है। अभी आलोचना को करने के लिए मैं श्रद्धेय श्रीमती मंजूषा माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने। जय गुरु माँ। जय गुरुदेव। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी दादाओं को और माओ को मेरा आनंदित जय गुरु। अब आज का जो विषय है उसमें ठाकुर जी कर्म को लेके ही सारी बातें बोले हैं। तो इसके लिए ये सत्यानुसरण में ठाकुर जी ने हमें बोला है, यदि रक्षा पेते चाओ भय एवं दुर्बलता बोले किछु रेखो ना, सৎ चिंता एवं सৎ कर्मे डूबे थाको। मतलब अगर तुम रक्षा चाहते हो, ये जो दुनिया है इसमें तुम अपने आप को अपनी रक्षा करना चाहते हो, तो भय और दुर्बलता अपने अंदर नहीं रखो। और सच्चिंता मतलब जो ठाकुर जी ने हमें बताया है, बीइंग एंड बिकमिंग की जो चिंता है, उस चिंता को सिर में रखते हुए काम करते रहो, सत काम में लगे रहो। उससे तुम इस दुनिया में टिके रहोगे, तुम्हारी रक्षा होगी हर पथ में। तो ये जो किशोरी दा से जब विषय की चर्चा हो रही थी तो ठाकुर जी को कर्षवर्जा बोले कि जो भी आपने काम दिया है, वो जिसको आपने कर्ता बोला है, उस कार्य के लिए आपने जिसको जिम्मेदारी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी है ना। तो इस बात का उत्तर देते हुए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि काम जो भी करता है वही करता हो जाता है। और मेरे यहाँ पे जो भी आ रहा है, मेरे सृष्टि में जो भी है, किसी को भी काम करने के लिए मना नहीं है, सबके लिए काम करने का रास्ता खुला हुआ है। क्योंकि ठाकुर जी ने तो सबको हमें कहा है, तुम अपने देश और देश के लिए दायी हो। और जब मैं दायी हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ हर चीज के लिए, तो हर कार्य मेरा है और हर जगह मुझे खड़े होके देखना है कि ये कार्य ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिसको दायित्व दिया गया है, अगर वो करता किसी जगह पे उसकी किसी डेफिशिएंसी के कारण वो कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज को पूरा करके फुलफिल करके मैं खुद वहां पे हेल्प कर सकता हूँ, तो उसको हेल्प करूँ या किसी और को साथ में लेके उस काम को पूरा कराऊं। ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है हम सबसे। और ठाकुर जी बोल रहे हैं ऐसा वही कर सकता है
जो दूसरों की बुराई ना करे, उनकी कमियों को पूरा ना करे। तो ऐसा कौन करेगा जो दूसरों की बुराई क्यों कौन नहीं करेगा, जो सबको अपना मानेगा, जिसका टान ठाकुर जी के ऊपर रहेगा, तो वो सबको अपना मानेगा। हम कहीं पे जाते हैं तो अपनी फैमिली की बुराई तुरंत नहीं करते, अपने बच्चों की बुराई तुरंत नहीं करते। तो जब हम सबको अपना बना के चलेंगे तो हम उनकी जो भी कमियां रहेंगी उसको हम सोचेंगे इसको कैसे हम पूरा कर दे और ये काम को पूरा कर ले। तो ठाकुर ने क्योंकि हमें सत्यानुसरण में कहा है যদি সুন্দর হতে ইচ্ছা থাকে তবে বিচ্ছৃতেও সুন্দর দেখো, দোষ দেখে দুষ্ট হয়েও না, আর তোমাতে সংলগ্ন সবাইকে दुष्ट করে তুলো না। मतलब अगर तुम सुंदर होना चाहते हो तो तुम किसी के अंदर भी असुंदरता नहीं देख सकते। तुम जो चीज सुंदर नहीं है उसमें भी सोचोगे कि वो कैसे सुंदर हो जाए। और तुम्हारे आसपास अगर हम किसी की बुराई करते हैं, किसी के दोष देख के किसी से चर्चा करते हैं, उसी इंसान को अगर उसी चीज को लेके बोलते रहते हैं तो हम अपने आसपास का वातावरण वैसा ही दूषित कर देते हैं। उस वातावरण में जो भी चीजें हैं, जो लोग हैं, उनका भी मस्तिष्क फिर थोड़ा सा विकृत हो जाता है। तो ठाकुर जी ने कहा है कि तुम मत देखो किसी का दोष, क्योंकि जब तुम दोष देखते हो तो तुमसे जुड़े हुए जो भी चीज है वो सबको तुम दूषित कर दे रहे हो। तो हमें किसी का दोष देखना ही नहीं है, ठाकुर जी ने कहा है। हमें हर कार्य को अपना समझना है और हर जगह पे हमें सोचना है कि मैं ही इस जगह का करता हूँ। और हर कार्य को पूरा करने के लिए वहां पे जितने भी लोग हैं उन सबकी अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको सोचना है। ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसको देख के जब तुम सोचोगे मेरा घाव है मैं साफ कर रहा हूँ, अगर मेरी चोट मैं साफ कर रही हूँ तो मुझे पता है कि कितना प्रेशर देना है कि वहां पे मुझे दर्द कम हो, या कौन सी दवाई लगानी है कि मुझे जलन ना हो, मेरा घाव जल्दी ठीक हो जाए। तो उसी तरह हर इंसान को भी हम जब अपना मानेंगे तो हम सोचेंगे अरे इसको यार ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं वहां पे होती तो फिर मुझे ये प्रॉब्लम आती तो मैं कैसे उसको ओवरकम करती। तो उस तरीके से हम हर किसी की कमी को, हर किसी की डेफिशिएंसी को फुलफिल करके काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ठाकुर जी हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों का एक बचपन से हम आसपास जो देखते हैं एक परसेप्शन बन जाता है कि ये माँ का काम है, यह पिता का काम है, ये लेडीज का काम है, घर के भी जितने काम है कि खाना बनाना तो मम्मी का काम है, झाड़ू की साफ सफाई करना भी मम्मी का काम हो गया, पापा का काम सिर्फ ऑफिस जाने का। पर हम लोग जब ठाकुर जी को पकड़े हैं, हम लोगों ने इष्टभीति किया है, दीक्षा लिया है, ठाकुर जी को भावधारा को अब हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, तो हम लोगों के अंदर ये परसेप्शन आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हमें ठाकुर जी के परसेप्शन को धीरे धीरे अपने लाइफ में लाना है, अपने बच्चों में डालना है। तो धीरे धीरे उन्हें ठाकुर जी की भावधारा में लाके सबका परसेप्शन एक ही होना चाहिए, बीइंग एंड बिकमिंग। और यही परसेप्शन लेकर जब हम ठाकुर जी के पथ पर चलेंगे, और वही सही धर्म का पथ है जहाँ पे जिस पे चल के ये पूरी सृष्टि को हमें लेके चलना है। तो जब हम ये परसेप्शन लेके चलेंगे तो हमें कोई भी कार्य किसी और का नहीं लगेगा। तब हम अपने बच्चों को भी सिखा पाएंगे कि घर का एक एक कार्य हमारे प्रत्येक व्यक्ति का, अगर आपको दिख रहा है ये सामान सही जगह पे नहीं है तो आप भी रख सकते हो, ये मम्मी का काम नहीं है या पापा का काम नहीं है। अगर आपकी किसी एक्टिविटी से घर के दो पैसे बच रहे हैं तो आप पापा की हेल्प कर रहे हो, क्योंकि पापा अगर ऑफिस जाके कर रहे हैं तो घर में सेविंग करना आपका भी कार्य है। तो ये हमारा सबका घर है। ऐसे ही जब हम अपने परिवार से शुरू करेंगे, हमसे जुड़ा परिवार भी धीरे धीरे सारे कार्य हम अपना समझ के करेंगे, टान रखेंगे अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए। अपनी कंपनी में भी हम देखेंगे एक रूम से भी जब हम जा रहे हैं फैन लाइट ऑफ करें, वो भी हमारा काम है। हम प्यून का वेट नहीं करें या हेड का नहीं करें कि अरे उसका काम है या एचआर का काम है। स्कूल में अगर हम जॉब कर रहे हैं वहां पे भी हर एक बच्चे का ख्याल रखना हर एक टीचर का फर्ज होता है। क्योंकि हम ये नहीं सोचे कि मेरे क्लास का ही बच्चा तो नहीं है वरना मैं नहीं देखूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी बोले हर कोई करता है, ये सृष्टि आपकी है, आप जितना काम करोगे। अभी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं धीरे धीरे काफी लोगों का इंक्रीमेंट होता है, काफी लोगों को प्रोग्रेस मिलता है, उनको पदोन्नति होती है। घर में भी लोगों को दायित्व मिलता है। कैसे मिलता है? जब देखते हैं कि ये कितना काम कर रहे हैं, ये कितने लोगों का ख्याल रख रहे हैं, कितना एरिया का ये ख्याल रख रहे हैं। तो ठाकुर जी वही बोले कि मेरे यहाँ पे जो भी है
मुझसे जुड़ा हुआ जो भी है इस सृष्टि में, वो हर एक इंसान ही करता है, और जो भी काम करता है उतना क्षेत्र उसका हो जाता है जितना काम करता है। और ये जो इच्छा शक्ति है, ये उन्हीं लोगों में डेवलप हो जाएगी, ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो सबकी कमियों को, गलतियों को इग्नोर करके, जो मूल उद्देश्य है जो ठाकुर जी ने हमें दिया है, बचने और बढ़ने का क्रम, उस चीज को सिर पे रख के, सर्वोपरि रख के जो आगे बढ़ेगा, वही इस काम को पूरा कर पाएगा, और वही एक सच्चा कर्ता बनेगा। और ठाकुर जी बोले हर किसी को कर्म करने की इच्छा है, और हर किसी को कर्म करने की क्षमता है। आप देखो, जन्म होता है एक बच्चे का, वो अनावश्यक अपने हाथ पैर हिलाता रहता है, मुंह से भंगिमा करता है, आवाज निकालता है, फिर धीरे धीरे माँ उसे सही शब्द देती है, फिर धीरे धीरे माँ उसे सही खाने की चीजें देती है, सही आदतें लगाती है, फिर धीरे धीरे वो परिवेश को भी देख के सीखता है। तो ठाकुर जी भी हमें बोल रहे हैं कि तुम लोगों के अंदर कार्य करने की क्षमता है, तो मेरे साथ अपना टान रखो। मैंने जो आपको परसेप्शन दिया है बीइंग एंड बिकमिंग का, उसको सर्वोपरि सिर में रख के जब आप चलोगे, तो हर कार्य को आपको करने की इच्छा होगी। और ठाकुर जी अंत में यहाँ पे बोल रहे कि सत्ता पाली नशा जिसके अंदर आ जाएगा, वो फिर किसी भी काम के लिए ना नहीं बोलेगा, वो हर कार्य करने के लिए राजी रहेगा। और वो ठाकुर जी बोले कि वहां पे क्या बोलते हैं, शमशान की भूमि में भी वो फूल उगा सकता है। तो मतलब जहाँ पे एकदम कोई उस काम को पूरे करने के चांसेस नेग्लिजिबल है, वहां पे भी वो इंसान जाके काम को पूरा करके आएगा, क्योंकि उसका टान रहेगा सत्ता पाली। यहाँ पे सत्ता पाली मतलब हर किस इंसान के अंदर एक सत्ता है, एक आत्म वो है, बीइंग है। ठाकुर जी जो बोल रहे हैं सत्ता पाली निशा, मतलब वो बीइंग एंड बिकमिंग जो ठाकुर जी का आइडियोलॉजी है, उस चीज को सस्टेनेबिलिटी एक वर्ड है जो बोलते हैं आजकल सब। सस्टेनेबिलिटी मतलब हर चीज को टिकाऊ बनाए रखना। आजकल कितनी चीजें आती है, आप मार्केट में देखो सस्टेनेबिलिटी पर ठाकुर जी ने हमें बताया है कि इंसान को कैसे सस्टेनेबल बनाना है। वो आएगा जब सबके अंदर ये जो ठाकुर जी की भावधारा है बीइंग एंड बिकमिंग की, सबको बचाना, अपना बचना, ये जो सत्ता पाली नशा जब सबके अंदर हमारे आ जाएगा, तो हम हर कार्य करने के लिए तैयार रहेंगे। और यही है दुनिया में टिके रहने का तरीका। और अगर ठाकुर जी के इस सत्ता पाली नशा को अगर दुनिया में सबके अंदर आ गया, फिर ठाकुर जी अंत में बोल रहे हैं कि देश और दुनिया का चेहरा ही बदल जाएगा। और ये बात बोलते बोलते मुझे ये जो हमारा आलोचना प्रसंग का ये जो ग्रुप है, यहाँ पे दादा लोगों को देखती हूँ, सोमनाथ दादा, सूरज दादा, ये शशिकांत दा, और भी बहुत सारे दादा है। मेन ये 3 दादा को मैं देखती हूँ कि इनके अंदर मुझे लगता है ये सत्ता पाली नशा आ गया है। ये संघ को चला के रखना है, ये ग्रुप को कंटिन्यूस करना है। हमारे घर में कुछ ना कुछ हो जाता है, मैं भी कितने दिन होता है कि मैं सुबह ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, पर ये दादा लोग कंटिन्यूस सत्ता पाली नशा में इतने लोगों को जोड़ के कंटिन्यूस डेली अपना काम कर रहे हैं। तो इनके अंदर ये नशा आ गया है। तो इनका जो झोंक है ठाकुर जी की चीज को, भावधारा को लेके आगे चलने का, इसको देख के ऐसा लगता है कि सही में ऐसे अगर हम भी कर पाएंगे तो देश और दुनिया का सच में चेहरा बदल जाएगा। क्योंकि इनके इस ग्रुप के कारण मेरे परिवार में तो बहुत ही परिवर्तन हुआ है, मेरे खुद के चरित्र में भी बहुत परिवर्तन है। और मुझे लगता है हम इससे, इस ग्रुप से जुड़े सबके चरित्र में, सबके परिवार में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आया है। और अब मैं एक ठाकुर जी की सत्यानुसरण की बात को लेके ही यहाँ पे अपनी बात को खत्म करूंगी। ना कोरे जे पेते चाय, दुखो तार पीछे धाय। मतलब बिना काम किए जो सब कुछ पाना चाहता है, उसके पीछे दुख हमेशा ही भागता है। कोराई पावर जोनोनी, मतलब कुछ भी आपको पाना है उसके लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। और ठाकुर जी ने हमेशा ही बोला है कोराई पावर जोनोनी। तो हम लोगों को भी ठाकुर जी के बताए पथ पे काम करते जाना है, और धीरे धीरे हम लोग भी सब सत्ता पाली हो जाएंगे, और हमारे भी देश और दुनिया का चेहरा बदल जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंजूषा माँ का एक वैशिष्ट्य है कि जो भी विषय वस्तु है उनका साथ माने सत्यानुसरण का वाणी जो है उनका साथ रिलेट कर पा रहा है।
तो माँ ने 3 सत्यानुसरण वाणी का रिलेट किया है इसमें, तो इतना अच्छा लगा। और माँ ने एक बात बोले, सस्टेनेबिलिटी, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सस्टेनेबिलिटी, टिकाए रखने का क्षमता। तो कोई भी चीज आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसको सस्टेन करना सबसे मुश्किल है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सस्टेनेबिलिटी। माँ ने इसका ऊपर जोर दिया है। और आज का जो विषय वस्तु है, बहुत सुंदर भाव से माँ ने आलोचना की है। तो मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय श्री जगतपाल दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय श्री जगतपाल दा। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। आज का टॉपिक जो है, किशोरीदा ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि जो कर्ता व्यक्ति है उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात काम करने का जो दायित्व है वो बहुत ज्यादा है। तो हम लोग देखते हैं कर्ता का मीनिंग दो टाइप का होता है। बांग्ला में बोला जाता है घर का जो मालिक है, जो ओनर है, जिसके मतलब गाइडेंस में हम लोग सारे काम काज करते हैं, उनको कर्ता बोला जाता है। ठाकुर जी यहाँ पे मीनिंग को थोड़ा घुमा फिरा के बोल रहे हैं कि कर्ता मतलब जो काम करते हैं, करने वाला। तो करने वाला जो है ये सभी लोगों के अंदर है ये टेंडेंसी, क्योंकि अपना बीइंग और बिकमिंग जो है, सत्ता को अगर बचाए रखना है तो काम करना है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, शैतान हो, कोई भी हो, काम तो करना ही है। क्योंकि शैतान तो हमेशा काम के लिए बहुत बहुत कुछ प्लानिंग करते रहते हैं और कभी वो निरलस मतलब कभी अलस नहीं होते हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं करने के लिए ये जो दरवाजा है ये सबके लिए खुला है। हम लोग बचपन में कविता पढ़े थे कि हऊ धर्मेते धीर, हऊ करमेते वीर, हऊ उन्नत शिर, नाही भय, साथे आछे भगवान होबे जय। तो ये बोलते हैं धर्म में धीर बनो और कर्म में वीर बनो और अपना सिर को ऊंचा करो, साथ में हमारे साथ में भगवान है और हमारा जय होगा ही होगा। तो इसीलिए हम लोगों को जो भी काम करना है हम लोगों को ध्यान में रखना है कि साथ में तो भगवान हमारे साथ हैं, तो हमें काम काज करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है और अल्टीमेटली हम तो सक्सेस हो ही जाएंगे। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोलते हैं जिसके अंदर वो सत्ता पाली का जो नशा है वो सब कुछ कर सकता है। सत्ता पाली नशा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हनुमान जी के अंदर वो नशा दिखाई देता है। एक बार हनुमान जी ने क्या किया कि प्रभु रामचंद्र को खुश करने के लिए और उनको मतलब जिताने के लिए उन्होंने कितना कुछ काम किए हैं। उन्होंने डिस्गाइज मतलब छद्मवेश जिसको बोलता है, डिस्गाइज धारण करके फिर मंदोदरी के पास जाके वो जो मृत्युवान बोलते हैं वो लेके आए हैं। तो ये मृत्युवान जो लेके आए हैं तो इस बारे में एक टाइप का मतलब उनको प्रवंचना करके चोरी करके मंदोदरी से लेके आए हैं। फिर भी वो हनुमान के अंदर ये जो पाप जो काम किया है, मतलब चोरी करना हम लोग समझते हैं कि पाप करना है, मगर ये चोरी करने के बावजूद उसको हनुमान जी को ये पाप स्पर्श नहीं किया, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था, भगवान श्री रामचंद्र को खुश करना। तो ये जो सत्तापाली नशा था, इसकी वजह से आज देखिए हर जगह पे हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, हनुमान जी का पूजा अर्चना किया जा रहा है और उनका गुणगान सभी लोग गाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र से ज्यादा हनुमान जी का पूजा ज्यादा होता रहता है। तो ऐसा हम लोग देखते हैं कि कर्म जो है ये सबके लिए है और ये सत्तापाली नशा जो है, जो अपना इष्ट को परिपूर्ण करे, इस टाइप का जो नशा है
तो बोलता है कर्म दो टाइप का होता है, एक सुकर्म भी होता है और एक कुकर्म भी होता है। तो कुकर्म जो है वो भी तो एक कर्म है, मगर वो कुकर्म करने के फलस्वरूप उसको उस हिसाब से ये नहीं मिलता है, एप्रिशिएट नहीं मिलता है। और हम लोग बोलते हैं ऐसे आमतौर पे कि कर्म ही धर्म है, मगर एक बार पूजनीय सिपाहीदा के सामने ऐसा कोई बोला कि कर्म ही तो धर्म है, तो उन्होंने बोले कि कर्म ही धर्म नहीं है, जो सुकर्म है वही धर्म है। तो ऐसे ही जो कर्म है वो सुकर्म जो है वही धर्म है। नहीं तो हम लोग कितना ओकाम कुकम, ठाकुर जी बोलते हैं ना, ओकाम कुकम करते हैं, फिर भी हम लोग परम पिता का ये दया के वजह से हम लोग टिके रहते हैं, बचे रहते हैं। तो हम लोग ऐसा जो कर्म करते हैं उसके बेसिस पे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा हम लोग जो दुनिया में जो गलती देखते हैं वो काम करने के फलस्वरूप सबके अंदर वो गलती तो होता ही है। ठाकुर जी बोलते हैं कि भूल भ्रांति মানুষের হয়, শুধরে যদি 40 সোজা, দীপ্ত হবি তৃপ্ত হবি, হালকা হবে বুঝे बुकेर बोझा। बोलते भूल भ्रांति सभी के अंदर है और काम करने से ही भूल होता है, इसलिए बोलता है इसके लिए तुम सोचो मत। तो बोलता है उस एक बार गलती होने से वो गलती दोबारा ना हो इसके लिए तुम उसको सुधारने की कोशिश करो। तो इससे क्या होगा, दीप्त हो मतलब आनंद मिलेगा और तृप्ति का भी मतलब सुख मिलेगा और आत्म लाभ होगा। इसीलिए बोलता है दीप्त हो तृप्ति, और क्या होगा ना, हल्का हो बुकेर बोझा, हमारे अंदर जो स्ट्रेस रहता है वो हल्का हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं जिसके साथ काम करते हो अगर उसके साथ काम करने के टाइम अगर बोला जाता है कि अरे गलती तुम्हारी वजह से हुई है, हम लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं, मगर ठाकुर जी बोलते हैं ऐसा नहीं। काम करने के टाइम अगर हम लोग बोलते हैं कि गलती तो मेरी थी, तो इससे क्या होता है उसको भी सुधारने का चांस मिलता है और अपने को भी सुधारने का चांस मिलता है। तो इसीलिए अगर किसी को ऐसा वो सुधारना भी है, ठाकुर जी उसके बारे में भी एक वाणी दिए हैं। बोलते काउके यदि बोलिस किछु संशोधनेरे तोरे, गोपने तारे बुझिए बोलिस समवेदना भरे। इसीलिए बोलते हैं किसी को अगर सुधारने के लिए बात करते हैं तो उसको मतलब गोपन से कि दादा आपने जो काम किया था वो अच्छा नहीं था, उसको ऐसा करके आप कर सकते थे, वो भी मतलब गोपन में बुला के, कोई आसपास में किसी को मतलब सुनाई ना दे और कोई उसके सामने ना रहे, तो उस टाइम में अगर किसी को ऐसा संशोधन के लिए बोला जाता है तो वो उनके अंदर में जो ये रहता है, ईगो रहता है, वो फिर वहाँ पे धक्का नहीं, ईगो का धक्का नहीं लगता है, तो फिर वो सुधारने की मतलब फिर समवेदना के साथ उसको भी लगता है कि नहीं ये तो मेरे समवेती है, मतलब सिंपैथी के साथ बातें कर रहे हैं, तो हमको सुधरना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी का ये वाणी भी दिया है। ठाकुर जी इसीलिए बोलते हैं अगर उस हिसाब से अगर चलोगे तो देखो दुनिया का चेहरा ही बदल जाएगा। तो ऐसा आज का टॉपिक था। मैं इतना कह के मेरा वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सदैव जगतपाल दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना किए है। दादा ने एक सुंदर कविता से आलोचना को शुरू किया। हও ধরমেতে বীর, হও করমেতে বীর, নাহি ভয়, সাথে আছে ভগবাन হবে জয়। अर्थात कर्म का धर्म करो और कर्म करो, साथ में भगवान है, तुम्हारा जय होगा ही होगा। जो कर्म करेगा उसको कोई हार नहीं है, उसका जीत ही है, वो जो उसका जय होते ही है। तो बहुत सुंदर आलोचना रखा है दादा ने। और दादा ने ये भी बोला है कि सुकर्म ही जो है वो धर्म है। सभी जो कुकर्म है वो धर्म नहीं है, सुकर्म ही धर्म होता है। तो और किसी को सुधारना भी है तो उनको एकांत में ले जाके उनको
समझाना है, किसी का सामने नहीं करना है, किसी का दोष नहीं देखना है, किसी का दोष में दोष का ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, और ये सोचना है कि ये जो भी त्रुटि वगैरह होते हैं ये अपना खुद का त्रुटि है, तभी हम उनका त्रुटि को सुधार पाएंगे। यही यही चीज दादा ने आलोचना की है। बहुत सुंदर लगा दादा आपका आलोचना। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय श्री उत्तम लिंगादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय श्री उत्तम लिंगादा। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। आवाज आ रहा है? हाँ दादा आ रहा है। सभी को मेरे जय गुरु है। आज मंजुमा और जगतदा बहुत सारी ठाकुर का बात ठीक ठीक से परिपालन किए हैं। हम उसका बारे में और क्या बोलूं, हमारा सुनने का तो इच्छा बहुत है, बोलने का अभ्यास नहीं है, फिर भी ससीदा इसको प्रयास बहुत स्टार्टिंग से जोड़े रखे। हमको लगा था हमेशा नए नए लोग जोड़ने के लिए प्रयास कीजिए। अब खुद ही ये जो जागरण प्रयास करना है, आचार्य देव वही चाहते हैं। अभी ये दीपिका में सब लोग जागरण करना है, जागरण मुखर होना है। वो कैसे अंदर प्रवाहित हो गए, माँ से बहुत सुंदर भाव से बताया, विस्तारित प्रणाली से बताया ठाकुर जी की, जो आज कैसे कुशल हुए, कर्म कैसे ठीक से होना चाहिए, सत्कर्म कैसे, हमको सत को पकड़ने से हमको सत्कर्म मन में आता है, असत को पकड़ने से असत कर्म आता है। ये सत्कर्म कैसे वास्तविक होएगा, हम जब खुद ही सत्कर्म ठाकुर जो विधान से दिए है वो परिपालन करे है। प्रत्येक आदमी परिपालन करने ठाकुर जो धारा दिए है, जजन जाजन इष्टोपति स्वस्थ सदाचार, वो बेसिक जो पालन करते हैं उसका मन में सत्कर्म आएंगे आएंगे। अब जो लोग पालन नहीं कर रहे वो कभी भी वो, अभी ठाकुर दादा ने आचार्य देव ने बोले प्रार्थना करना है मंदिर में जाके, वो लोग जो घर में पालन नहीं करते हैं वो मंदिर में कभी नहीं जा पाएगा, बहाना करेगा हमको समय नहीं है, हमको कोई असुविधा है। हम भी जब बिल्कुल हमको बोलने का नहीं आता है। ठाकुर जी देखो, दादा ने देखो कैसे प्रयास करते हैं, वो सबको लेके कैसे चलाना है। ये सूरजदा शशिदा ये सब जो लोग एक ग्रुप में है, सब ज्वाइन किए हैं, वो हमारा अंदर जो सत्ता है उसको ठीक से कैसे संरक्षण हो पाए, कैसे ठाकुर तो अंदर जागृत होना, ये इसको प्रयास है। दादा ने बहुत प्रयास करते हैं। सूरजदा सुबह रात को उसको फिर ऑडियो भेजे है, फिर उसको सुबह बोलने के लिए फिर पाठ करते हैं। शशिदा उसके पीछे है। ये सब क्यों, कारण क्या, उसका पीछे कारण क्या है? आचार्य देव ये सब करने के लिए प्रयास क्या है? हमारा अंदर से ठाकुर तो जगाना। जब तक हमारा अंदर ठाकुर तो जगाना नहीं होएगा, हमारा अंदर सत्कर्म आएगा नहीं, असत्कर्म ही आएंगे। वो सत्कर्म को आने के लिए ठाकुर जो धारा दिए है उसको सही ढंग से पालन करना जरूरी है सबको। हम खुद प्रयास करते हैं, हम चेष्टा करते हैं प्रार्थना करने के लिए, हम चेष्टा करते हैं नाम ध्यान करने के लिए, हम चेष्टा करते हैं सत थालकुनी खाने के लिए। हम एवरीडे जो बुक शशिदा लेखे, एक टिप्पणी बुक लिखना हम प्रयास किया है। ब्रश करने के लिए ठाकुर सारी चीज बताए है, हम कितना पालन कर सकते हैं। आत्मविश्लेषण करना चाहिए, नाम ध्यान बढ़ाना चाहिए, 5 मिनट करना। आचार्य देव बोले है सबको टाइम नहीं है, व्यस्त जीवन बॉम्बे में है, मिनिमम 5 मिनट नाम ध्यान। हम कोशिश करते हैं 5 मिनट 7 मिनट। ये सब पालन करने से ही स्वतः जागृत होता है, स्वतः संरक्षण होता है, और खुद ही बचना, ठीक से पालन करने का विधि उसको अनुभव होता है, और तभी हम लोग सही ढंग में चलना प्रयास करते हैं। समाज को हम ठीक हुए, घर ठीक हो जाएगा, हम ठीक है, देश ठीक हो जाएगा, हम ठीक है, परिवेश ठीक हो जाएगा। वही सब ठीक करने के लिए ठाकुर जी से विधि विधान दिया है, दादा से बहुत सुंदर भाव से बताया है, माँ ने और सुंदर भाव से बताया है। हमको तो इतना जानकार नहीं है दादा, हम उसको पालन करने का प्रयास करते हैं। हम अभ्यास करना चाहिए, एवरीडे प्रार्थना करना, एवरीडे नाम ध्यान करना, एवरीडे ठाकुर को डीपी काम करने के लिए। कल आते टाइम सदैव सुधीदा ध्यान तो हो गया। हम एक दादर सत्संग में थे, बोले लिंका तुमको तो बाहर का काम है, तुमको जाने का टाइम नहीं मिलता है, तुम 1-2 लोग को फोन करना। एवरीडे हम प्रयास करते हैं, 1-2 लोग को फोन किया। कल एक भाई को फोन किया, आते टाइम उसको माँ का देहांत हुआ। हमको रात को 9 बजे मैसेज मिला, हम फिर उससे थोड़ा बात किया, उसका भला मंद बुझा, कैसे क्या है हालत है हमारा,
इधर से 5-7 किलोमीटर दूरी में है। रात को 9, साढ़े 9, 10 बज गया। उसको सुनने के लिए वो तो महसूस किया, दादा नहीं आ पाया तो फ़ोन तो किया। ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दादा ने बोले दीपिका में अब जाना है। हम नहीं जा पाएगा, 1-2 फ़ोन करना एवरीडे, उसको डायल में नोट करना, हम किसी को फ़ोन किया, क्यों फ़ोन करना है, उसका भला-मंद पूछना है, वही है डीपी काम है। हम खुद ही प्रार्थना करना है, नहीं है हम उसको डीपी काम में जाने को तुम बोला प्रार्थना करते हैं क्या? हम खुद को प्रयास करना चाहिए। माँ जैसे बोला, खुद हमेशा करना के लिए कोई नहीं करे, ठाकुर बोले खुद को जाना है, अकेला नहीं है, मैं तुम्हारा साथ में हूँ। ये अभ्यास करने से हमारा अंदर में सत्कर्म असत कर्मों को हम खुद ही मालूम पड़ जाता है। कभी भी असत कर्म करने के लिए प्रयास नहीं करना है, किसी का दोष नहीं देखने के लिए। हमें पहले से हम बहुत सब जब भी जाते हम डिस्कस होते शशिदार में बोलते थे, लेंगा भाई कभी भी दोष नहीं देखना है, हम हमेशा दोष देखने का, ये गलत हुआ, ये फूल हर ठीक से नहीं लगाया दादा ने, आज आनंद बाजार ठीक ठाक नहीं, अभी महसूस पड़ता है, वो सब नहीं देखना है। हमारा अंदर क्या गलतियां है वो ज्यादा देखना है। दोषी को दोष नहीं देखना, खुद को दोष को देखना है। मेरा प्रार्थना हो रहा है क्या, मैं नाम ध्यान कर रहा है क्या, मैं जाजन कर रहा है क्या, मैं इष्टभूति ठीक से प्रभु को दे रहा है, 5 बजे 45 मिनट ठाकुर जी को नाम ध्यान किया, मैं चेष्टा करता है, कोई बार हुआ कोई बार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एवरीडे में चेष्टा करता है प्रार्थना करने के लिए। कोई बार प्रार्थना होता है, कभी प्रार्थना टाइम में कुछ काम पड़ा जाना पड़ता है, फिर मन में जब भी गाड़ी में आता है, मैं प्राइवेट काम करता है, गाड़ी में आता है प्रार्थना, वही 5-2 मिनट लेट होता है, किंतु पाड़ी में प्रार्थना मन में करता है। तो टाइम जैसे मिला, जो अवस्था में जैसे मिला, उसको ध्यान में रखना है। इष्ट हमारा मथा में एवरीडे हमको वही मथा में रखने के लिए ठाकुर ये सब प्रयास किया है, और वो सब करने के लिए हमारा ये सब जो ठाकुर जी बानियां है दिया है, बुक्स दिया है, अध्ययन बना करना है, वो सब करने के बाद मन में पॉजिटिव आएगा ही आएगा। मैं इतना बोल के मेरा वाणी को यहाँ समाप्त करते हैं। जय गुरुदादा। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर भाव से दादा ने आलोचना की है। लिंका दादा ने बताया कि जो लोग जजन जाजन इष्टभीति करते हैं, सस्ते सदाचार पालन करते हैं, वो कभी दुष्कर्म नहीं कर सकते, वो सत्कर्म ही करेगा हमेशा, उसका मन में सत्कर्म बैठ जाएगा। और दादा ने ये भी बोला है कि हमारा जो आलोचना प्रसंग में जो लोग जुड़ते हैं, वो सभी को ठाकुरत्व जगाने के लिए सब लोग प्रयास करते हैं, और तभी ये आलोचना प्रसंग में जुड़ के वो उनका ठाकुरत्व का तरफ अग्रगति होता है। और डीपी वर्क के जरिए हमेशा लोगों को फोन करना, डेली 1-2 जन लोग के कम से कम फोन करना, फिजिकली अगर नहीं जा पाते हैं तो एटलीस्ट फोन करके उनका साथ उनका खोज खबर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ये सब चीज दादा ने बताया है। तो बहुत सुंदर आलोचना रखी है दादा ने। अभी आलोचना करने के लिए 10 मिनट अभी भी टाइम है। अगर कोई आलोचना रखना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जय गुरु। कोई आलोचना करना चाहता है? और जय गुरुदादा। जय गुरु। खूब सुंदर भाव से डिस्कशन हो रहा था। ये जो सुकर्म और सुनियम और ये सब करने से जो ठाकुर जी के प्रति जो अनुराग और ये सब बढ़ने के लिए हमको कंटिन्यूअसली एक वही सुकर्म को कैसे हम मतलब हमारे अंदर वो जो वीकनेस ठाकुर जी बोले वो दुर्बलता को तोड़ के कैसे ये जो स्ट्रेंथ आएगा, और वो स्ट्रेंथ आने के लिए ये जो सुकर्म चाहिए, और वो सुकर्म के लिए ठाकुर जी जो दिए हैं हमको जजन जाजन इष्टभूति, सुबह उठ के हम पहले ठाकुर जी को समर्पित होके ठाकुर जी का इष्टभूति करेंगे, और ठाकुर जी का इष्टभूति के साथ फिर हम प्रार्थना, फिर उसके बाद हम हमारा कर्ममय जीवन में जाएंगे। फिर उसके साथ ठाकुर जी बोलते हैं शरीर को सुस्त रखना है, तो शरीर को सुस्त रखने के लिए हमको उसी टाइप का खान पान, आज हम स्वस्थनी लिए हैं बट वो स्वस्थनी मतलब हम समझते हैं कि अच्छा खाना, मतलब हम खाने के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं, हम हमारा खाने को ऐसा बना दिए हैं कि उससे हम क्या कर रहे हैं कि सब तला हुआ मीन्स पनीर या जो भी है उसको अच्छा से तेल में फ्राई होना चाहिए, उसका अच्छा से ग्रेवी होना चाहिए। बट ठाकुर जी जो सुस्तनी बोले हैं शरीर को सुस्त रखने के लिए, आज देखिए आज जो ओबेसिटी जो भी इश्यूज आज है ये खाने के ऊपर ही है। इसीलिए ठाकुर जी बोले खाने को इतना मतलब सरल करना है,
और वो सरल करने के लिए हमको मतलब ऐसे बीच-बीच में कभी हम तले हुआ ऐसा-ऐसा वगैरह खाते हैं तो ठीक है। लेकिन शरीर को सुस्त रखने के लिए हमारा जो खान-पान है, उसके ऊपर और भी फ़ोकस करना पड़ेगा। कितना ईज़िली परिपक्व हो सकता है, मतलब हज़म जल्दी से हो सकता है, वैसा खाना हमको खाना है। तब जाके क्या होगा हमारे अंदर जो एनर्जी आना है, वो एनर्जी ऑटोमेटिक आएगा। तो उसके साथ ठाकुर जी बोलते हैं एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ करने से क्या होगा, हमारा जो शरीर, मन सब कुछ हमारा अंदर का जो सिस्टम सब कुछ सही होता है। तो वो सब हमको प्रतिनियत करना है। उसके साथ है शाम को जो प्रार्थना हम करते हैं, प्रार्थना के बाद वाणी पाठ करते हैं, नाम ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके साथ एक चीज़ हमको है ठाकुर जी बोलते हैं जाजन। ये जाजन एक जो ऐसा चीज़ हम सोचते हैं कि जाजन मतलब 1-2 आदमी 2-4 या ऋतिक दादा या ठाकुर जी का कर्मी ये लोग ही जाजन करेंगे। लेकिन ठाकुर जी पहले दिन से ही हमको बोले जाजन करने के लिए। हमारा जो खाली हम सोचते हैं कि इष्टभूति कर दिया तो हमारा दीक्षा कंप्लीट हो गया, नो। ठाकुर जी बोलते हैं जजन जाजन इष्टभूति। तो ये जो जाजन है प्रतिनियत हमको करना पड़ेगा। और प्रतिनियत करने के लिए हम सोचते हैं कि डरते हैं, हम कैसे करेंगे? तो जैसे अभी लंका दादा ने बोल रहे थे कि 1-2 लोगों को कल मतलब हम जाजन करेंगे। प्रत्येक दिन ठाकुर जी एक दादा थे, वो उनको पैरालिसिस हुआ था। तो वो पैरालिसिस हुआ तो वो जाजन ठाकुर जी का काम में लगे रहते, हर टाइम लगे रहते थे। तो फिर बाद में वो जाजन करने के लिए उनको स्कोप नहीं मिला क्योंकि वो पैरालिसिस हो गए। तो वो ऐसे ही सोते ही वो जो उनका जो वाल था उसको ही जाजन करने लगे, फैन को जाजन करने लगे। और धीरे-धीरे देखने लगा कि वो धीरे-धीरे उनका हाथ-पैर चलने लगा। मतलब कुछ दिन के बाद फिर धीरे-धीरे वो बाहर निकले, पेड़ को जाजन किए और ऐसे ही सबको जाजन करते उनका तबीयत धीरे-धीरे सही होते गया और धीरे-धीरे वो फिर से वो ठाकुर जी का काम में लगे। तो ये जाजन जो है, प्रत्येक दिन प्रतिनियत हर दिन हम सबको करना पड़ेगा क्योंकि ठाकुर जी को हम आगे बढ़ना है, डीपीआर करना है, सब कुछ करना है। उसके लिए हमको प्रत्येक दिन प्रतिदिन हमको ही सबको और उसी के लिए हमको नया-नया लोग को स्कोप देना है। हम खाली जो प्रत्येक दिन हम जाजन कर रहे हैं मतलब मैं इस प्लेटफ़ॉर्म में नहीं बोल रहा हूँ, हर जगह में। हम जहाँ पे सत्संग में करते हैं, जो भी करते हैं, हर टाइम हमको वो जो प्यार ठाकुर जी बोलते हैं, "मानुष अपन टाका पर जोते पारुष मानुष धर।" उसका मतलब ही वही है कि मनुष्य को धरना एक-एक मनुष्य को। ठाकुर जी बोलते हैं, "एक मनुष्य के लिए मैं साम्राज्य छोड़ देना चाहता हूँ, मतलब पूरा साम्राज्य छोड़ने के लिए चाहता हूँ।" तो ये जो है, उसके लिए हमको प्रति जो मनुष्य है, सबको अंदर जो दुर्बलता है उसको नहीं देख के ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं एक आदमी का अच्छा वो देखता हूँ कि उनका जो सब कुछ मैं अच्छा वो देखता हूँ कि मल-मूत्र वो दोनों ही खराब है, वो छोड़ के और सब कुछ को मतलब किसी को हमको बुरा नहीं सोचना है। तो उनके अंदर से जो अच्छा है उसको निहारने के लिए ही ठाकुर जी के पास हम आते हैं। तो इसीलिए हम प्रत्येक दिन ये जो एक-एक मनुष्य के पीछे लगना है और उसके पीछे लगना है मतलब उसको एक्चुअल सेवा देना है, प्रकृत सेवा देना है। तो वो सेवा जब धीरे-धीरे हम देते जाते हैं, तब धीरे-धीरे हम मनुष्य का सब कुछ बन जाते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी को जो पूछा गया, "ठाकुर जी, हम तो आपको प्यार करते हैं, आप हमको कैसे प्यार करते हैं, कैसे हमको पता चलेगा?" ठाकुर जी बोलते हैं, "जब देखोगे तुमको सब लोग प्यार कर रहे हैं, तब समझना कि मैं भी तुमको प्यार कर रहा हूँ। तो मुझे कैसे सब लोग प्यार करेंगे? उसके लिए मुझे इष्ट पथ में चलना पड़ेगा और वो इष्ट पथ में चलने के लिए मुझे सबको लेके चलना पड़ेगा, सबका बात सुनना पड़ेगा और सबको प्यार देना पड़ेगा। तो ये सब जब धीरे-धीरे हम करते जाएँगे, ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो जो परिपूरण का जो विधान है आएगा और हम धीरे-धीरे ठाकुर जी जैसे चाहे हैं, ऐसे एक मनुष्य बन पाएँगे। और धीरे-धीरे सब लोगों को जब हम स्कोप देंगे, धीरे-धीरे आपका जो परिवेश है, वो इष्टमय है उठेगा और उससे ही धीरे-धीरे हमारा कर्म जो हमारा जो ठाकुर जी का जो विधान है कि सब सब जो धीरे-धीरे ये प्रति घर में ठाकुर जी का नाम गूंजेगा, तो वो धीरे-धीरे होगा। तो ये जोजन, जाजन और इष्टवृत्ति प्रतिनियत हम जब करते जाके प्रत्येक दिन करके और 30वां दिन में हम भेजेंगे और अत्रभुजो भुतभुजो देंगे और थालकुड़ी खाएँगे और तिल खाएँगे और ठाकुर जी जो बोला हुआ धीरे थोड़ा-थोड़ा हम और एक ही चीज़ है
हम ये जो प्लेटफॉर्म में रहते हैं, इससे हम हमारा जो जैसे कुछ कुछ पॉइंट हमको अच्छा लगता है वो हमको लिख के लेना है, और वो पॉइंट को धीरे धीरे हमारे अंदर जो निहारना है और सबको बोलना है, वही चीज जाजन करना है। धीरे धीरे उससे क्या होगा, तो ठाकुर जी का जो बोला हुआ चीज धीरे धीरे हर जगह गूंजेगा। यही बोलता हूँ, यही बोल के रखता हूँ। बंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा। सत्यरंजन दा, मैंने पहली बार उनका आलोचना सुना है। बहुत सुंदर लगा दादा। अरे हमें पता नहीं था आप इतना अच्छा आलोचना करते हैं। सोमनाथ दा, तो आपका, सोमनाथ हाँ दा, सत्य भाई जय गुरु। हमारा हाँ बोलिए। कर्मी है, ठाकुर जी का जाजक कर्मी है। वो अच्छा, चापड़ में ओके रहते ओके, हैं, और हाँ। वो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 कंटिन्यूअस ज्वाइन किए थे जब स्टार्टिंग में। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी टाइम में वो ट्रैवल करते हैं, मतलब बस में रहते हैं। और फिर अच्छा हाँ, अच्छा। तो सत्य भाई बहुत खूब अच्छे जाजन करते हैं, और हम्म, ठाकुर जी का पांचोतरी कर्मी है। अच्छा अच्छा, हमें पता नहीं था। बहुत अच्छा लगा दादा। आपने आपका जाजन पहली बार सुना मैंने, और मैं तो मुग्ध हो गया। आपने जो बोले है कि खान पान का ऊपर ध्यान रखना चाहिए, वो खान पान जो है वो सरल, सीधा साधा सरल सहज होना चाहिए, तभी वो हजम होगा, और तभी हेल्थ अच्छा रहेगा। एक बहुत बड़ा अहम बात है। ज्यादातर लोग इसका ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और फ्राइड फूड खाते रहते हैं। सस्ते नहीं है तो फ्राइड फूड खाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। सरल सहज सरल खाना चाहिए। जाजन करना बहुत जरूरी है, ये भी आपने बताया है। जो एक पैरालिसिस दादा घर जाजन करने जा नहीं पाते थे, वो दीवार को या पेड़ को जाजन करते करते धीरे धीरे उन्होंने ठीक हो गया। कितना सुंदर बातें है। और सभी का अंदर अच्छा देखने का कोशिश करना है, किसी का बुरा नहीं देखना है, तभी हमका मन शुद्ध होगा, शांत होगा। बहुत सुंदर आलोचना रखे दादा। सोमनाथ दा, अभी सोमनाथ दा, शशिकांत दादा। सोमनाथ दा, मैं कुछ बोलता हूँ। एक हाँ हाँ, चीज है, जरूर जरूर, मैं बोलने वाला था। आप बोलिए दादा। मैं हाथ जोड़ के ये मान दीपक भाई जो भी मानवड़ ग्रुप में सब जो ज्वाइन किए, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आज मेरे को जाना था, बट कुछ काम आ गया जिसके वजह से मैं जा नहीं पाया। और मुझे एक आश्चर्य की बात है, मेरा जीवन में भी ऐसे टाइप का अनुभूति कभी हुआ नहीं था जो कल रात को हुआ। 11:30 बजे मैं जाके मैं सोचा हूँ सुबह हो गया, क्योंकि मुझे दीपक दा का बार बार कॉल आ रहा था, मनीष दा का एक बार कॉल आया। मैं 11:30 बजे फोन उठा के नींद में बोल रहा हूँ दीपक मंडल दा को, जी मैं अभी स्तुति नहीं किया हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। तो मैं फिर 2 मिनट सो गया, फिर बार बार कॉल आया, तो मैं तुरंत दीपक दा का कॉल नहीं उठा के मैं बाथरूम ब्रश लेके बाथरूम चला गया 11:30 बजे रात को, और जाके लैट्रिन में बैठा हूँ। क्योंकि मैं जाता हूँ तो पहले लैट्रिन में बैठ के ब्रश करके बाहर आता हूँ स्तुति करने के लिए। तो जब लाइट देखा, साउंड हुआ, तो प्रज्ञा बोले जी तुम बाथरूम में क्या कर रहे हो 11:30 बजे रात को? क्योंकि मैं कल पुणे से आके जल्दी सो गया था, करीबन 10 बजे। इतना नींद था, टायर्ड हो गया था। ये सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा होता है, जो जब तक मैं इष्टभूति नहीं करता हूँ कौन सी कर्म करूंगा नहीं। मुझे लग रहा है वो सुबह हो गया, क्योंकि इतना सारा कॉल आ रहा है, दैट मीन सुबह हो गया शायद। मुझे मनमाड़ तो मना कर दिया था मनीष दा को, फिर भी रिक्वेस्ट करने के लिए कॉल किए होंगे। फिर आधा से फिर बाहर आया, फिर मैं सोया। तो माइंड में इस टाइप का चमत्कारी कभी मैं जिंदगी में अनुभव नहीं किया था, पहली बार कल हुआ। और फिर आके मैं दीपक दा को बोल रहा हूँ, मैं गलती से आपको बोल दिया इष्टभूति नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह नहीं हुआ क्या, 11:30 बजे, मैं टाइम नहीं देखा। तो मैं आज जा नहीं पाया। वो ठीक है, वो मनीष दा गए हैं, वो ठाकुर जी का ये है, यहाँ पर मेरा घर पे मातृ सम्मेलन है, प्लस यहाँ पर एक 300-400 लोग के लिए आज ये गोवर्धन पूजा है और नंदोत्सव है। इसके लिए कुछ दायित्व दिए हैं लोकली, जिसके वजह से 2-2 दायित्व के लिए मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा इम्बैलेंस होने का चांसेस है, तो इसलिए जा नहीं पाया। फिर भी कुछ आज का टॉपिक को लेके बोलूँगा। जे श्री ठाकुर जी जो बोले हैं, जे भगवान ने हर व्यक्ति को संसार में कर्ता बनाकर ही भेजा है। आश्चर्य का विषय है, हम लोग बोलते हैं कर्मी कर्ता, जो वर्ड यूज करते हैं वो कर्मी है, ये करता है कि ये करने वाला व्यक्ति है। बट श्री ठाकुर जी कहीं पे किंतु परंतु लिखे नहीं इधर।
लिख रहे हैं जो भगवान ने हर व्यक्ति को इस संसार में कर्ता बनाकर ही भेजा है। ऐसा नहीं बोले जे वो करने से वो कर्ता हो पाएगा, यहाँ पर नहीं लिखे ऐसा। स्वतः ही करता है। जैसे स्वतः अनुक्रिया को कोई एक्टिव कर देगा बॉडी के अंदर तो कुछ भी कर सकता है। कल निर्मल भाई बोल रहे थे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा नींद आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सो जाओ, बट मत बोलो जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आनंद में रहने का अवस्था हर वक्त। मुझे भी नींद लग रहा है, मुझे भी पेन हो रहा है गाड़ी चलाने में, क्योंकि मैं कंटिन्यूस गाड़ी 3 घंटा चलाता हूँ डेली, और ऑफिस जाना आना होता है, रात को रेस्ट नहीं होता है। बट मुंह से कभी एक बार नहीं निकलता है मैं असुस्थ हूँ, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं जा नहीं पाऊंगा। फिर भी मैं प्रयास किया जाने के लिए, दिमाग में बैठा था, बट मैं दिन रात वही प्रयास में रहता हूँ जो मैं मेरे से जो भी कुछ हो पाएगा मैं करूँगा, जो भी कुछ हो पाएगा मैं दिन रात करूँगा। मतलब ऐसा सैटरडे संडे ऐसा कोई दिन नहीं है आगे 3 हफ्ता कि 4 हफ्ता जिसको मेरा फुल्ली टाइट प्रोग्राम नहीं हो। सुबह से शाम तक 12 घंटा 14 घंटा कुछ ना कुछ परिवेश के लिए करना, उसके लिए खुद को प्रस्तुत रखना, ये सबसे बड़ा होता है। जब आप जो सत्य भाई आलोचना कर रहे थे, मंजूषा मार कर रहे थे, जे हमारा साधन भजन, हमारा जो नाम ध्यान, हमारा खान पान। कल हम लोग 4 लोग जा रहे थे, बोले हम लोग तो पत्थर का मूर्ति, कहीं पे जमीन, कहीं पे उत्सव, कोई इसी को लेके आलोचना करते रहते हैं पूरा। बट कल हम आने के टाइम पे खाली सोचते नहीं के बारे में आलोचना कर रहे थे। मैं एक एक करके सबको पूछा, निर्मल भाई को, सक्का भाई को, अजीत भाई को, जे सब आप सोचते नहीं का नियम बताइए, 5 नियम, और क्या समझते हैं ये 5 नियम से आप क्या कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट जब आया तो हमारा कार का माहौल भी साइलेंस हो गया। हमारा कार में जो 4 लोग बैठे थे, जो बाकी सब सब्जेक्ट लोग के डिस्कशन हो रहा था, जैसे हल्ला हुल्ला हो रहा था, बट ये जो पॉइंट जैसे आया ना, पूरा सब शांत हो गए एकदम। क्यों ना यहाँ पर आया करने का बात। ये कल क्या सचिंता आया था, कल कौन सा प्रवृत्ति आया था जिसको मैं उसके ऊपर काम करने के लिए सोचा, कल का परिवेश के लिए क्या मैं किया, क्या मेरा कॉम्प्लेक्स को नियंत्रित किया, क्या मैं इसको शिव विग्रह मानता हूँ, इष्टपुत्र का जंत्र मानता हूँ। तो ये बॉडी को उसमें मैं जो कोई कुछ दिया, मैं देखा कल सूरज दा को जे प्रसाद लिए हैं एक बार हाथ में, मैं देखा उनको प्रसाद खा के। जब सेकेंड टाइम प्रसाद आया तो मना कर दिए। मैं सब माइनॉरिटी मार्क करता हूँ, क्योंकि आंख जो होता है हर चीज मार्क करता है। तो सूरजदा प्रसाद नहीं लिए। तो ये जो चाल चलन एवरी टाइम बातें, कल वो मोबाइल मैन आलोचना किए वहां पर पुणे में, हर वक्त मुझे विश्वदा बोले जे शशि भाई 4-5 साल जो आलोचना प्रसंग आज लगा ठाकुर जी का आलोचना हो रहा है, सूरजदा का आलोचना सुन के, क्योंकि प्योरली ठाकुर जी का बात प्रेम कर्म का प्रेरणा, उसमें कोई ये नहीं है। तो जैसे बोल रहे थे जो यहाँ पर बैठे हैं, जो ठाकुर जी का काम में हाथ लगाए, वो बोलेंगे मंदिर बनने के बाद ये मंदिर में मेरा हाथ था, और जो नहीं हाथ नहीं लगाए उनको अनुतप्त होगा, इसमें हाथ में नहीं लगा पाया। तो जो करता है वही करता है, जो करने का मार्ग में सोच लिया है वो कर चला जाता है। जो चिंता आता है तो तुरंत उसको वास्तविक करना। श्री ठाकुर जी बोलते हैं मनुष्य का जो त्रुटि है, कल एक मैं गलत चीज बोल दिया किसी को, जो मुझे थोड़ा सा आगे लेके घुमा के लेके आगे, बट वो बोलना नहीं चाहिए था। मैं बाद में अनुतप्त किया जे नहीं, किसी का त्रुटि को, ये लिंकादा का बातें कल हम गाड़ी में आलोचना कर रहे थे। मैं सक्का भाई को उत्तम लिंका भाई के बारे में बता रहा था। जब मैं 2019 में आ रहा था, जब भी हमारा फोन में 20 मिनट का बातचीत होता था, वो 10 मिनट हमारा बात हो रहा था किसी का बुराई करने का। वो नहीं कर पाया, वो छोटा हार लगा दिया, वो वहां पर कर दिया, वो ऐसे हो रहा था। बट अभी 20 मिनट में कोई किसी का बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, दोनों का बात हो रहा था। वो किसी के साथ करते होंगे मुझे पता नहीं,
बट मेरे साथ जो बात करते हैं किसी का बुराई वो नहीं करते हैं। जिसे प्रैक्टिस एक दिन में नहीं हुआ, 3 साल 4 साल हर वक्त रोका, बुराई सुनने के लिए मैं प्रस्तुत नहीं हुआ। एक एक व्यक्ति को तैयारी करना है। सीजे ठाकुर जी बोलते हैं बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक व्यक्ति को मैं काफी दिन से कॉल कर रहा हूँ, 7 दिन से, सुबह शाम दोपहर, वो फोन नहीं उठा रहा है, उस विपद में है। कल उसका कॉल आया, बहुत आनंद लगा, प्रणाम कर रहा था, बड़मा को प्रणाम कर रहा हूँ, आचार्य देव को प्रणाम करने के टाइम में कॉल आया। मैं अजीत भाई को बोल रहा था, आचार्य देव को प्रणाम किया तो कॉल को पकड़ के बाहर दौड़ के आया। अजीत भाई बोला बैठो ना, क्या हो गया? मतलब मैं जिसको 7 दिन से कॉल कर रहा था वो व्यक्ति कॉल किया है मुझे लग रहा है वो विपद में है। तो कहने का चीज है, हम अनवरत तो किसी के पीछे लगे हुए हैं क्या, चिंता कर रहे हैं क्या? ठाकुर जी का लोग है, दूसरे का बारे में हम सोचते हैं कभी? तो रो रो के बोल रहा है माँ जी मुझे शशि भाई आज से कॉल मत करना। मतलब क्या हो गया? ना नहीं, आप दिन रात तो मुझे पीछे लगे हुए बटो, कुछ होने वाला नहीं है और मुझे कॉल करना मत। मतलब तो आप बोलने से मैं कॉल नहीं करूंगा? आपका अर्थ की चाहिए तो आप मुझे बताइए, क्योंकि विपद में जो आप पड़े हो मुझे पता है आपका क्या हुआ है, आपका सर्वस्व जाने वाला है, मुझे पता है। बट ये ठाकुर जी को भरोसा रखिए, 5-6 महीना, ज्यादा नहीं, 5-6 महीना में ही ठीक हो जाएगा। बट उतना बोल के ही वो फोन काट दी, तो इसका मतलब मुझे उसका घर पे जाना पड़ेगा। वो फोन मेरा रिसीव नहीं कर रहा है और विपद में है, और मुझे पता है क्योंकि मैं उसको 3-4 महीना से कुछ काम कर रहा हूँ उनके ऊपर। एक एक परिवार के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा। कल मुझे आज सुबह प्रज्ञा बोला था बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, तुम रेस्ट नहीं दे रहे हो बॉडी को। आप बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे तो फिर ठाकुर जी का काम कर नहीं पाओगे। तो कहना का ये अर्थ है, जैसे जी ठाकुर जी बोल रहे, जब मुझे ठाकुर जी कर्ता करके भेजे हुए हैं और मैं क्या सोच रहा हूँ वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं कर पा रहा है, ऐसा होना चाहिए था। कल कोई डाल रहा था जे आधार कार्ड और पैन कार्ड को अपडेट करने के लिए डीपी वर्क में, मैं सोनादा को फोन किया, भुवनदा को फोन किया और शारदा को फोन किया। सोनादा को बोल रहा था एक बात है, सोनादा फिर साइलेंस हो गया एकदम। बोले आचार्य देव को रक्षा करने का दायित्व तो किसके है? सब लोग बोलते हैं आचार्य देव हमको रक्षा करेंगे, ठाकुर हमको रक्षा करेंगे, बट ये गलत है, ये गलत है। मैं उनको बोला जे ठाकुर को रक्षा करना एकमात्र काम है मेरा, आचार्य देव को रक्षा करना मेरा काम है। तो ये तो बोलेंगे अहंकार बोल रहा है, और शशिदा को पागल हो गए क्या? एक ऋतिक को मैं कल बोल रहा हूँ जे आचार्य देव को रक्षा करना मेरा काम है, फिर उसके ऊपर वो क्या आंसर देंगे? कैसे बोला जे आधार कार्ड आप कलेक्ट करोगे, पैन कार्ड कलेक्ट करोगे आरबीआई के पॉलिसी के हिसाब से, उसको मैचिंग करना पड़ेगा, उसको साइन लिखना पड़ेगा, आई एम गिविंग फॉर डीपी वर्क पर्पज, क्योंकि उसको क्राइम होगा, कोई लेके सिम लेगा, कोई बम ब्लास्ट होगा, क्योंकि किसी के हाथ में जो जिसको हाथ दे रहे हो सबको ठीक लोग है, उपजना संचालक में कैरेक्टर सब ठीक है नहीं है ना? तो अब कैसे प्राइवेट डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते हो, जो बैंकिंग डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ना वहां से आया है नोटिस क्या आया है तो क्या कलेक्ट करोगे? सोचोगे नहीं ना? मैं बात करता हूँ, तुम्हारा बात करवा देता हूँ, मतलब विनायक से बात करवा दीजिए, मुझे किसी के ठाकुर परिवार से बात करवा दीजिए, मैं बोलूंगा, क्योंकि हम उनको विपद पद में नहीं डाल सकते। कितना क्राइम हुआ है, मेरे नाम पे कोई 70 लाख का रेफरेंस देके लोन लिया है मेरे और रविंद्र नायक के नाम पे, हमको थ्रेटन कॉल डेली आता है, एक लेडी हमको गाली करता है, तो हमारा इसमें कौन दोष है? उसका घर पे वो बाउंसर भेज दिया, जब बाउंसर भेज देंगे अविंदा का घर पे कैसा लगेगा? क्योंकि वो लिखेगा जो ये कार्ड तो मुझे बाध्य करा जा रहा है, जो नहीं है तो आप जबरदस्ती करना नहीं चाहिए। और आचार्य देव अविंदा को बताना चाहिए लीगल मैटर, इधर फंसेंगे हम लोग। वहां पर कोई नोटिस डाल दिया तो स्टेट एडमिन, तो आप हम लोग कूद पड़े। जहां जहां उनको रक्षा करने में हमारा मदद चाहिए हम करेंगे ही, जैसे हमारा पिता को हम रक्षा करते हैं, हमारा माँ को हम रक्षा करते हैं, तो ठाकुर को रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। यही रक्षा करेगा तो वो खुद रक्षा मिलेगा उसको, नहीं तो मिलेगा नहीं।
तो बातें बातें में वो बोले नहीं, दिस इज वैलिड पॉइंट, हम उनको हर तरफ से रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हो सकता है उनके साथ डिस्कशन भी नहीं हो, और जो बना रहे वो आईटी का नॉलेज हो, उसको लीगल मैटर पता नहीं हो, कहाँ पर फंसेगा। करोड़ों में आधार कार्ड लेके करोड़ों में बैंक अकाउंट खाली हो गया। हम एक मुहिम चला है, करोड़ों में जा रहा है अभी भी साइबर क्राइम में। तो आधार कार्ड आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो, पैन कार्ड डायरेक्ट बिना कस्टमर का साइन अप में, बिना मास्किंग करके फर्स्ट 4 डिजिट लास्ट 4 डिजिट को रॉब किया जाता है। वो सब प्रोसेस है, वो प्रोसेस का ट्रेनिंग देना चाहिए। हो सकता है मुझे लाइन पे लीजिए, मैं देवघर टीम को ट्रेनिंग दे दूं। जो सामर्थ्य मेरा है, मैं सोच रहा हूँ जब अरविंद आचार्य किए उसमें त्रुटि नहीं रहेगा। हो सकता है उनके साथ डिस्कशन नहीं हो, बहुत सारा सत्संग में काम होता है। ये बुद्धि कब आता है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं, ये बुद्धि जब आता है तो वो किसको गिराना नहीं देता है, वो किसको टूटने नहीं देता है, वो किसको मरने नहीं देता है। ये जब ये युक्त होकर रहता है। मैं एक शशिकांत दास हूं, मैं एक छोटा सा जीव हूं, मैं क्या ज्ञान दे सकता हूं? मैं क्या सत्संग का पॉलिसी आ गया, मैं इसको फॉलो क्यों नहीं करके मैं क्यों आर्गुमेंट कर रहा हूं? जहां जहां सत्ता का विरोध में त्रुटि विच्युति दिखाई जाएगा, उसको एकांत में संशोधन करना ही मनुष्य का कर्तव्य। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, तुम्हारा शक्ति अपार है, तुम पृथ्वी को टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो, सबको ऐश्वर्यशाली कर सकते हो, ग्रह चंद्र को कक्षच्युत कर सकते हो, इतना शक्ति है। और एक छोटा सा कोई भी आधार का जो नॉलेज है उसमें जब आता है, नहीं नहीं बड़े बड़े लोग डिसीजन लेते हैं, मेरे को क्या जाता है। मैं भुवनदा बोल दिए, शाहदा बोल दिए, सनादा बोलते, मैं दब जाता हूं। मेरा जो अंदर का जो बुद्धि है मैं खुलता नहीं हूं। श्री ठाकुर यहां तक बोल रहे, इसीलिए मैं किसी को व्यर्थ नहीं समझता हूं, इसीलिए मैं सबको भरोसा रखता हूं जिसमें हो सकता है। मैं कल सखा भाई को पूछ रहा था और जिद्दा को पूछ रहा था जो आप कितना बजे, क्योंकि डर लगेगा आपको कोई थोड़ा रेपुटेड पर्सन को प्रार्थना का टाइम पूछने का। प्रार्थना कितना बजे करते हो, इष्टबुद्धि कितना बजे, ऋतिक दादा पूछो, आप पूछ नहीं पाओगे। जब आप कंटिन्यूटी से माध्यम से करते जाओगे देन आपके अंदर एक साहस आएगा पूछने का। कोई बोला 6:30 बजे, कोई बोला 7 बजे, तो सूर्य उदय के बाद ही इष्टबुद्धि हो रहा है, तो उसका मंगल कहां से होगा? दिन रात कीर्तन करने से भी नहीं होगा। हम लोग सोच रहे हैं सोमनाथ दा बहुत अच्छा जाजन करते हैं और टाइमली इष्टबुद्धि देते होंगे। मैं साहस करके पूछा नहीं, बट देखा सोमनाथ दा क्या करें, 7 बजे डेली इष्टबुद्धि दे रहे। क्या 7 बजे इष्टबुद्धि श्री ठाकुर ग्रहण करेंगे? वो सुस्त है, लैक ऑफ नॉलेज, हो सकता है आलस्य का शिकार हो गए। मैं कल साहस बांध के जितना भी लोग के साथ आया, मनोज दा का घर पे गया, वही बातें किया, जजन इष्टबुद्धि, और कुछ नहीं बातें किया। आने के टाइम में सोचते नहीं के बारे, जजन इष्टबुद्धि सदाचार सोचते नहीं के बारे में आलोचना करके इष्ट के प्रति करने से ऑटोमेटिक वो कार्यशील हो उठेगा। वो नकारात्मक है क्योंकि वो मेडिटेशन नहीं कर रहा है, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो नामध्यान नहीं कर रहा है, वो इष्टबुद्धि टाइमली नहीं दे रहा है। ये जब करेगा धीरे धीरे उसको परिवेश के प्रति कर्म करने का, कल सूरजदा वही आलोचना कर रहे थे, जो इनपुट ये है आउटपुट वो परिवेश के लिए कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये सब कर नहीं रहा है। जब ये करेगा तो उसके अंदर एक स्वतः ऊर्जा व एनर्जी क्रिएट होगा, वो परिवेश के लिए करेगा और जहां जाएगा जीवनीय बातें करेगा, उसका सारे बातें जीवनीय होगा, इष्ट युक्त होगा। मुझे कल 2 दिन से टेंशन हो रहा है, कोई पे क्राइम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इष्ट फैमिली के पास कैसे मैं पहुंचूं, कोई तो मेरा बात सुन नहीं रहा। और साहस से होना भी चाहिए उसके साथ बात करने के लिए। मैं सनादा को बोला जी हो सकता है तो विनायक दा के साथ मेरा बात करवा दीजिए, मेरा प्राइवेट नंबर मेरे पास नहीं है, मैं बात करूंगा, मुझे कुछ डर नहीं है, मैं ईश्वर का संतान हूँ, मुझे कुछ डर नहीं, ईश्वर को रक्षा करने के लिए कुछ भी बातें कर सकता हूँ। तो ये जो है, जैसे डेट ऑफ बर्थ को मैं बोला था जे हटाओ DPNF से, क्योंकि दिस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, क्राइम हो सकता है, आप एज डालो, बट सुने नहीं। जब क्राइम हो जाएगा वो व्यक्ति बोलेगा हो इधर जगत में कोई शशिकांत दास बोला था पागल व्यक्ति, तो उसका बात नहीं सुने, तो आज ये सब हो गया। तो ये जितना भी श्री ठाकुर इधर बोले, तुम्हारा अंदर सत्ता पोषण जितना भी चिंता आ रहा है, जहां पर श्री ठाकुर जी को विपद है वो काम करना है। और कार्यकारिणी जो होता है, जो अभी बोल रहे थे उत्तम दा जी, कितना दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो दूसरे का दोस्त देखना बंद किए।
और वो दोष हम लोग निराकरण में दिखे गए हैं जे इसको कैसे त्रुटि, ये जो हो रहा है त्रुटि, उसका अंदर घुसेंगे। अभी भंडारा को क्रिटिसाइज करते 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 हर कोई भी जगह पे जाते हैं तो भंडारा का दायित्व मुझे दे देते हैं, ना जगन्नाथ मंदिर में, बदलापुर में, कि सिडको उत्सव में, क्योंकि यही क्रिटिसाइज मैं एक दिन कर रहा था 2 साल तक। जब उसके अंदर घुसा जो इसमें सिस्टमेटिक, मैं ज्यादा कुछ काम नहीं करता हूँ, खाली प्लानिंग करके छोड़ देता हूँ, जो एग्जीक्यूशन और प्लानिंग। तो आज देखो कुछ कुछ जगह में सुधरा है और कुछ जगह में पाइपलाइन में वो सुधर भी जाएगा। बट मैं जो बाहर रह के कुछ करने ही रह के खाली क्रिटिसाइज कर रहा था, पत्ता के ऊपर पॉलिथीन है, जब अंदर जाके खरीद के लाके वहां पर रख दिया, देन सुधरा। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे कभी 200 त्रुटि देखते हो, जे मैं करता जो 200 त्रुटि मेरा है वो आपको एक्सेप्ट करना, जे यहाँ पर जो भी कुछ फेल्योर है दैट इज माइन। कल मैं शंखा भाई को बोल रहा था जे मैं एक 5 दिन सो नहीं पा रहा था, रात को 2 बजे 1 बजे सो रहा था। एक दिन अजीत दा मेरा सारा गाड़ी में कल बैठे थे, मैं अजीत दा को बोल रहा था जे तुम जब टेबल के ऊपर व्हाइट पेपर डाल रहे थे, मैं तब सो नहीं रहा था। मैं तब तक वेट किया रात को 2 बजे तक, जे तुम जब तक कर नहीं दोगे तब तक मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि मैं तुमको दायित्व दे दिया और मैं दायित्वहीन हो जाएगा। और मैं दायित्व होने की सो गया, सुबह जाऊंगा और तुमको तो मेरा एक ही तो प्रैक्टिस है, एक तुम बाज्य व्यक्ति हो, बेकार व्यक्ति हो और तुम डाले नहीं, तुम सोचते नहीं हो, तुम्हारा पिताजी ऋतिक है, यही सब करके गाली करूंगा। ये है ठाकुर जी बोलते हैं जब दोष देखने का प्रवृत्ति, मतलब मेरा दोष है वो, मुझे कोई बोलेगा तो अजीत भाई को नहीं बोलेगा, मुझे बोलेगा। तो मैं कैसे करने से दायित्व देके किसी के द्वारा करूंगा एंड रिजल्ट तक। वो भी 4 बजे सोया, मैं भी 2 बजे सोया, बट मैं घर पे आके 2 बजे क्यों सोया? मैं तो सो जाता था 12 बजे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुझे दिखाओ, मैं बिलिंग तुमको क्यों करूं? ऐसे करते करते एग्जीक्यूशन हम लोग किए, बहुत सारा काम हुआ। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे तुमको करना ही होगा, डू डू डू, एक मंत्र दिए हैं। और मंदुषा माँ बहुत सारा आलोचना किए हैं। सत्यदाता एक प्रैक्टिकल मैन जो है, मैंने उनको जो देखा है, वो सत्यदा को जो लोग देखे होंगे यहाँ पर, जितने भी लोग मिले होंगे, वो उनका भाषा नहीं रहता है, उनका एक्टिविटी रहता है। वो वहां पर जाते हैं, हर मैंने एक्टिविटी को संपन्न कैसे होगा, और उनके साथ कोई भी हंसी मजाक हम लोग कर नहीं पाते हैं, डरते हैं थोड़ा, क्योंकि वो एक्टिविटी जो करते हैं लोग ना मुंह बंद रख के, तो वो एक अलग टाइप का मोटाइल मैन हो जाते हैं। तो वो उनको कोई प्रेरणा देने से काम करेगा, मोबाइल स्टेज में नहीं रहते हैं, वो स्वतः मोटाइल हो जाते हैं। वो खुद एक इंजन है, वो चलते हैं और 10 लोग को चलाने चलते हैं। जैसे जो जो वार्ड बोले ना, 3 का खाना लिख के रखना है, तो ये सब चीज जो थालकुड़ी पत्ता खाना कितना लोग खाते होंगे ये फोरम में, जो डेली डेविएट नहीं, सका भाई को बोला 1 डे डेविएशन नहीं हुआ है, 1 डे। मैं मानमाड़ा चला जाऊंगा ये बुद्धि में लेके, सूर्य उदय नहीं हुए, मैं 5 बजे मैं सूर्य तर्पण किया आज। और मुझे क्या बोल रहा है, सूर्य तर्पण रात को क्या, मैंने सूर्य नहीं है क्या? सूर्य है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैं 5 बजे आज ही सूर्य तर्पण किया था, क्योंकि मुझे मानमाड़ा था, टाइम एडजस्टमेंट नहीं हुआ। बट यहाँ पर भी 2 एक्टिविटी है, मैं पोस्टपोन किया। मेरा कोई एक्टिविटी को मैं बंद नहीं करूंगा, जो स्टार्ट हुआ वो एंड तक जीवन भर चलेगा। इतना बोल के आज का आलोचना को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से शशिदा ने आज का विषय वस्तु आलोचना की है, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, बहुत अच्छा लगा दादा। आज का आलोचना प्रसंग को यही समाप्त करता हूँ। सभी दादा माँ को जय गुरु और प्रणाम।